कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। न्याय, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता जो सामाजिक न्याय में भागीदार हो सकते थे, वो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। आज हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। आपको बताएंगे कि कौन कौन से नेता पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर गए और उनके क्या सियासी मायने हैं। नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। कांग्रेस के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू, कांग्रेस ओबीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष चोलेश्वर चंद्राकर सहित 12 नेताओं ने भाजपा प्रवेश किया। चुन्नीलाल साहू की गिनती बिलासपुर संभाग के बड़े ओबीसी नेताओं में होती है। वहीं चोलेश्वर चंद्राकर की पहचान भारत यात्री के रूप में है। वो राहुल गांधी की प्रथम भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए। दोनों ने पार्टी छोड़ दी है। सबसे पहले बात करते हैं चोलेश्वर चंद्राकर की। चोलेश्वर चंद्राकर छात्र राजनीति से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला के करीबी थे। इस समय उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का करीबी माना जाता है। यही कारण है कि उन्हें ओबीसी सेल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए। राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी दाढ़ी बढ़ाई, चोलेश्वर भी बड़ी दाढ़ी में नजर आए। पूरे भारत की यात्रा किया इन्होंने, एक माहौल बना। हालांकि विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग कर रहे थे, कांग्रेस ने इन्हें टिकट नहीं दिया। अब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है और उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। आइए हम सुनवाते हैं आपको चोलेश्वर ने भाजपा ज्वाइन करने के बाद क्या कहा। कांग्रेस पार्टी एक परिवारवाद से सीमित रह गया है। एक व्यक्ति विशेष लोगों के पार्टी इशारों में चल रही है और कार्यकर्ताओं को कोई पूछ परख नहीं है। आदरणीय हम दीपक बैज जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उम्मीद थी, खुशी था कि नएपन लाएंगे, लेकिन वही पुराने नेताओं की इशारा में आज भी काम कर रहे हैं और उनके इशारे में किसी को हटाना, किसी को बनाना, किसी को नई जिम्मेदारी नहीं देना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा, मुझे उपेक्षित महसूस हो रहा हूँ। अंततः एक बड़े नेता के इशारे में मुझे हटाया गया और समीक्षा नहीं हो पाना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हम चाहते हैं कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता को अवसर मिलता, लेकिन नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता लोग अब काम में आ रहे हैं जो कार्यकर्ता हैं, उनको लोकसभा लड़ने का अवसर मिल रहा है, विधानसभा लड़ने का अवसर मिल रहा है, जनसेवा के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है, संगठन में काम करने के रूप में, लेकिन मूल्यांकनकर्ता कांग्रेस में नहीं है, जिसकी वजह से मुझे आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना पड़ा। चुन्नीलाल साहू बड़े ओबीसी नेता हैं, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, अकलतरा से विधायक थे। हालांकि 2018 के चुनाव में वो हार गए थे। इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया। आखिर ओबीसी नेताओं का कांग्रेस से मोह भंग क्यों हो रहा है, ये हम आपको चुन्नीलाल साहू की जुबानी सुनाते हैं। उन्होंने विस्तार न्यूज से क्या कहा, आइए सुनते हैं। 71 सीट की सरकार 35 में सिमट के रह गई और एक बीजेपी की 13 सीट के रहने वाले आज 54-55 सीट पे सरकार बना लिए। यहां तक के ठीक था, ठीक है, लेकिन कल रिजल्ट आया, ऐसे लोगों को लोकसभा में टिकट दिया गया कि वो विधानसभा चुनाव लड़ें, चुनाव में हारें, वो खुद समीक्षा करें, उसके बाद पुनः फिर लोकसभा। तो यह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं दिखता है। जो निष्ठावान कांग्रेसी, उनके कार्यों का मूल्यांकन नहीं होता है। तो इससे हम थोड़ा व्यथित हुए और अपने प्राथमिक सदस्यता से कांग्रेस पार्टी डिजाइन कर दी। आप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफी करीबी माने जाते थे, उन्होंने आपको रोकने का प्रयास नहीं किया? जी नहीं, उसका कोई असर भी नहीं होता है। जब आदमी ठान लेता है जिस जगह पे जनसेवा के भाव से हमको काम करना है, तो हम जाकर के भारतीय जनता पार्टी के ही जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, इसको देखते हुए हमने बीजेपी का थामा है। राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जातियों के जनगणना की बात करते हैं, जनगणना के आधार पर उन्हें आरक्षण देने की बात करते हैं। लेकिन मौजूदा दौर में वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो कांग्रेस नेता ही राहुल गांधी की उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो भी नेता जा रहे हैं उसमें से अधिकांश ओबीसी वर्ग से हैं और कांग्रेस में लंबे समय से जुड़े रहे हैं। अब देखना है कि इन नेताओं के भाजपा ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस की अगली रणनीति क्या रहती है। ऐसी ही स्टोरी के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज़ पर। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर गोस्वामी के साथ मैं मृगेंद्र पांडे।